इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली गेंद और उस पर लगा कवर ड्राइव और पहली गेंद पर मिला चौका। इससे बेहतर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत किसी भी खिलाड़ी के लिए नहीं हो सकती है। जी हां, ओपनर से लेकर के फिनिशर तक का रोल निभाते हुए नजर आ रहा है ये युवा उभरता हुआ सितारा। ओपनर से लेकर के फिनिशर तक क्या है पूरी कहानी, साईं सुदर्शन की बताएंगे इस वीडियो में अपनी जुबानी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। आखिरकार क्या कुछ हुआ है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट ओडीआई मुकाबले में, कैसे साईं सुदर्शन को अब चारों तरफ मिल रही है वाहवाही, क्या है पूरी कहानी, हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका, या यूं कहें कि साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, 3 ओडीआई मैच की सीरीज की शुरुआत 17 तारीख को हुई। पहले तो गेंदबाजों ने कमाल का काम किया। सबसे पहले तो अर्शदीप सिंह को जितनी बधाई दी जाए उतना कम है। अर्शदीप ने पंजा निकाला, यानी 5 विकेट निकाले अपनी गेंदबाजी में। 10 ओवर का कोटा उन्होंने पूरा किया और 5 विकेट उन्होंने निकाले। आवेश खान ने 4 विकेट निकाले और 1 विकेट कुलदीप ने लिया और पूरी अफ्रीकी टीम को 116 रनों पर निपटा दिया गया। बहुत ही आसान टारगेट नजर आ रहा था, लेकिन यहां से अफ्रीकी गेंदबाज जो थे वो भी किसी भी अच्छी बॉलिंग लाइनअप से कम नहीं थे। ऐसे में सावधान रहना था। ओवर की शुरुआत होती है, पहली 2 गेंदें खेलते हैं ऋतुराज गायकवाड़। स्ट्राइक जब मिलता है तीसरी गेंद पर बी साईं सुदर्शन को, सामने थे गेंदबाज नांद्रे बर्गर जो कि अपना डेब्यू कर रहे थे, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बिल्कुल लीन होते हुए कवर ड्राइव लगाते हैं और वो गेंद जाती है सीधे कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। यानी कि अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के करियर की शुरुआत किसी भी फॉर्मेट में अगर देखें तो चौके के साथ शुरुआत किया बी साई सुदर्शन ने। और ना सिर्फ चौके के साथ शुरुआत किया बल्कि संयम और आक्रामकता का ऐसा मिला जुला रूप देखने को मिला जिसके बाद सबने कहा कि हाँ, यही है वो सितारा जो आने वाले समय में अपना नाम बनाएगा। चेन्नई से निकल करके चैंपियन बनने तक की कहानी अपने नाम करेगा ये साईं सुदर्शन। जी हां, शानदार 55 रनों की नाबाद पारी खेल कर साईं सुदर्शन टीम इंडिया को जीत की दहलीज को पार करा करके वापस पवेलियन लौटे। नाबाद गए, पहले ही मुकाबले में 50 जड़ा और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो उत्साह है, जो मनोबल है, वो और भी बढ़ गया होगा। लेकिन क्या कहानी साईं सुदर्शन की इतनी है, क्यों आखिरकार लोग कह रहे हैं कि न्यू स्टार इज इन मेकिंग। आखिरकार नया स्टार जो है वो इस समय उस प्रोसेस में है जहां से कोई बड़ा नाम बनाने वाला है। आखिरकार ऐसा क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहले तो बात यह है कि साईं सुदर्शन को जब हम देखते हैं, उनके बारे में नाम सुनते हैं, तो अभी तक सब लोग यही जानते हैं कि वो गुजरात टाइटंस के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं। गुजरात टाइटंस ने केन विलियमसन की अनुपस्थिति में उनसे बल्लेबाजी करवाई और गुजरात टाइटंस के लिए उन्होंने आईपीएल में बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। साईं सुदर्शन वो प्लेयर है जिसने चेन्नई में अपने डोमेस्टिक करियर की शुरुआत जब करता है तो वो सब जगह रन बनाता है और जहां पर भी मौके मिले वहां रन बनाया है। और साईं सुदर्शन की अगर बात करें तो बैटिंग तो खैर बाएं हाथ से करते ही हैं, ये लेग स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और उसका पूरा फायदा भी मिलता है टीम को। और ऐसे में जब साईं सुदर्शन ने शुरुआत की, जब उनको कैप दिया गया भारतीय टीम का अफ्रीका के खिलाफ पहले ओडीआई मुकाबले में, वो चेहरे पर भाव झलक रहा था जब नेशनल एंथम हो रहा था कि भाई एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और उसको ग्रैब करना है। और पहले ही मैच में जो उन्होंने सॉलिडिटी के साथ बल्लेबाजी की है, जो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दौरान अपनी कलात्मकता दिखाई, अपने शॉट्स में, अपने डिफेंस में, स्ट्राइक रोटेशन में, उससे कहीं ना कहीं सब के सब लोग प्रभावित हुए हैं। अब अगर देखें तो आईपीएल में इन्होंने क्या कारनामा किया है साईं सुदर्शन ने, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बात ही बता दें आपको कि आखिरकार अभी तक साईं सुदर्शन का जो करियर रहा है वो कैसा रहा है। साईं सुदर्शन 22 साल का ये युवा खिलाड़ी है, 2001 में पैदाइश हुई थी और उसके बाद से आईपीएल में जब मौका मिला इन्होंने तो 507 रन 13 पारियों में बनाए हैं और 2 एडिशन आईपीएल का खेल चुके हैं। मात्र 20 लाख का ये प्लेयर है जिसे गुजरात टाइटंस अपने पास रखे हुए है। पहले एडिशन में 22 में इन्होंने 5 मैचेस खेले थे और वहां पर उन्होंने 145 रन बनाए थे। लेकिन जब 2023 आता है, यानी कि इस साल का एडिशन, तो ये खिलाड़ी चमकता है और 8 पारियों में 362 रन, 96 हाईएस्ट था इस खिलाड़ी का। और ये 96 भी अगर आपको याद हो तो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, यानी अपनी होम टीम के खिलाफ में इसने फाइनल में बनाया था। 47 बॉल 96 रन की वो पारी थी और वहां पर अपनी टीम को एक बेहतर स्कोर की तरफ लेकर के गए थे। 52 का एवरेज रहा इस आईपीएल में, यानी कि पिछले मुकाबले इस साल का जो आईपीएल रहा उसमें बेहतरीन हुए साईं सुदर्शन। स्ट्राइक रेट भी 142 पर पहुंच गया। और साईं सुदर्शन के अंदर एक खासियत नजर आती है, वो ये है, ये खिलाड़ी लगातार अपने गेम को बदल सकता है।
यानी अगर जहां अटैक करने की बात आती है वहां अटैकिंग पारी भी खेलता है, जहां पर संभल कर खेलना है वहां संभल कर खेलता है। कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे आईपीएल के अगर उनकी हम पारियों के देखें तो उन्होंने खेला है, इसी 2023 की मैं बात करता हूं, मैच नंबर 48 पंजाब के खिलाफ 50 गेंद में 65 रन, यानी एक ऐसी पारी जहां पर आक्रामकता और डिफेंस दोनों का मिला जुला खेल था। अगले दो पारियां जो रही मुंबई और चेन्नई के खिलाफ में, वहां पर अगर देखें तो 11 बॉल में 14 रन, 17 बॉल में 22 रन, यानी वहां जरूरत आक्रामकता की नहीं थी। फिर 48 बॉल में दिल्ली के खिलाफ 62 रन, 38 गेंदों में कोलकाता के खिलाफ और आक्रामकता 53 रन। उसके बाद फिर दो मैचेस जहां पर धीमी बल्लेबाजी, 20 बॉल में 19 रन पंजाब के खिलाफ, 19 बॉल में 20 रन राजस्थान के खिलाफ, और उसके बाद 36 में 47 हैदराबाद के खिलाफ में। और जब क्वालिफायर 2 था वहां पर 31 गेंदों में 43 रन, यानी वहां स्ट्राइक रेट अपना 150 के प्लस ले गए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो फाइनल मैच में चेन्नई के खिलाफ में 47 गेंदों में 96 रन, यानी कि 200 प्लस का स्ट्राइक रेट रहा। यह दिखाता है कि इस समय के साथ कैसा सुदर्शन अपने आप को गेम के दौरान बदल सकते हैं। तो क्या डोमेस्टिक में भी ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा है साई सुदर्शन का, वो भी जान लेते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की इन्होंने 12 मैचेस की 20 पारियां खेली हैं, 843 रन इनके नाम, 179 इनका 179 हाईएस्ट स्कोर रहा है, 42.15 का औसत है और 58 का स्ट्राइक रेट रहा है। जबकि लीस्ट ए क्रिकेट जो होता है व्हाइट बॉल फॉर्मेट की अगर बात करें लीस्ट ए, उसमें अगर इन 50 ओवर के गेम में 25 पारियों में 1324 रन है, वहां भी 150 प्लस इनका हाईएस्ट स्कोर है, 154 का, 63.04 का औसत है और स्ट्राइक रेट 97 का, यानी कि डोमेस्टिक में भी जो है इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लीस्ट ए में भी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी। टी20 की बात करें, कुल मिलाकर के इन्होंने आईपीएल और बाकी सब टी20 मिलाकर 31 पारियां खेली हैं, 976 रन है, 96 हाईएस्ट है जो कि आईपीएल फाइनल में आया था जो मैंने बताया आपको, और एवरेज 38 का है और साथ ही साथ स्ट्राइक रेट 126 का है। ये दिखाता है कि किस तरीके से साई सुदर्शन जो है डोमेस्टिक लेवल पर, चाहे वो हम बात करें यहाँ पर ओडीआई की, चाहे बात करें डोमेस्टिक लेवल पर जो लिस्ट ए क्रिकेट होता है वहां हो, चाहे आईपीएल में भी अगर आप देखें, हर जगह परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने किया है। इवन इमर्जिंग एशिया कप इसी साल जो हुआ था वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ 104 नॉट आउट इन चेस उन्होंने बनाया था। और जिस तरीके से यह खिलाड़ी अपने आप को ढालता है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, ओपनिंग आज उनको मौका मिला, ओपनिंग करते नजर आए। जब इमर्जिंग एशिया कप हुआ वहां पर भी बतौर ओपनर वो खेल रहे थे, नंबर 3 पर भी बैटिंग करना जानते हैं, तो इनके पास टोटल एक देखा जाए ऑल अराउंड एक अच्छा गेम नजर आता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि बी साई सुदर्शन अ स्टार इन मेकिंग, आप कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी है। लेकिन हाँ, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि एक बहुत बड़े स्टार बनने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी इस उनके बारे में जैसी बातें कही जा रही वैसी हमने कई खिलाड़ियों के बारे में सुना है, लेकिन वो खिलाड़ी असमय ही उनका करियर खत्म हो गया क्योंकि उनको कंसिस्टेंसी उन्होंने बनाई नहीं रखी। अगर आपको विराट बनना है, अगर आपको रोहित बनना है, अगर आपको कुछ और प्लेयर बनना है जो कि बड़ा नाम कमा गए अंडर 19 के बाद, तो आपको कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन बना करके रखना पड़ेगा। और ये काम करते हुए अगर साई सुदर्शन नजर आ जाता है, जो अभी तक तो नजर आया है, तो निश्चित रूप से एक बड़े क्रिकेटर बन पाएंगे और वहीं सबकी ख्वाहिश भी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि टीम इंडिया को जो है एक नया सुपरस्टार मिलता नजर आ रहा है, लेकिन अभी जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ऐसे ही लगातार परफॉर्मेंस करे और अनवरत उनका परफॉर्मेंस जारी रहे, ताकि भारतीय टीम को एक नया उभरता हुआ सितारा मिले। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है कि वाकई में साई सुदर्शन के रूप में भारत एक नया सितारा बना पाएगा, ले पाएगा, या आपको लगता है नहीं, ये अभी ऐसा नहीं है, ऐसे कई परफॉर्मेंस हुए हैं, नहीं हुए हैं, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा। जो कुछ भी है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है मैच डे पर प्री मैच, मिड इनिंग और पोस्ट मैच शो, साथ ही साथ रोजाना सुबह 7 बजे रिसर्च बेस्ड कंटेंट। और आपको बता दें कि जिस दिन मैच नहीं होता उस दिन शाम 7:30 बजे हम आपके लिए लाइव जुड़ते हैं लगातार बेहतरीन शोज लेकर। तब तक के लिए आप सबसे मुलाकात होती है आज शाम में फिर 7:30 बजे। तब तक आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।